अच्छा, सबसे पहले हल्का सा ओवरव्यू ले लें तो वीकली टाइम फ्रेम पर ना प्राइस ने क्या किया है, ये बुलिश सिग्नेचर नहीं दिया प्राइस ने, स्विंग हाई बिकम सपोर्ट हो जाता, यू नो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जो होता है वो सीन, उसकी इंपॉर्टेंस माइकल भी जो है वो समझता है और माइकल इसको देखता भी है। मैंने अब पर्सनली खुद बहुत दफा इसको एक्सपीरियंस किया, लेकिन हम इसको थोड़े से ना अलग वे में देखते हैं। मतलब मैं अगर बीटीसी को लॉन्ग टर्म के लिए अभी तो खैर शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस को जो है वो मतलब कि ओटी लेवल से फिर जा सकता है, लेकिन बहुत अच्छा सिग्नेचर प्राइस ने यहाँ पर नहीं दिया है। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि प्राइस जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्विंग हाई था, ये इस स्विंग हाई को प्राइस ने स्वीप किया है, इस पे अबव क्लोजर नहीं दिया। या इसको इसी तरह समझे कि जैसे मैं बता रहा हूँ तो कि यार स्विंग हाई विद ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप, ये बहुत कमाल का सेटअप होता है बाय साइड पे ट्रेड करने के लिए, या इसी के वाइस वर्सा सेल साइड पे ट्रेड करने के लिए। स्विंग हाई प्राइस ने बनाया, अच्छा स्विंग हाई अब क्या कर रही है प्राइस के, ये स्विंग हाई को जब आ रही है टैप करने, इस पे ट्रेड होने, तो यहां से ना प्राइस रिजेक्शन नहीं लेती, बल्कि क्या करती है, स्विंग हाई को ओवरलैप कर देती है फेयर वैल्यू गैप के साथ। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ये मुझे कैंडल्स बनाने की जरूरत तो नहीं है, आपको समझ आ गई होगी ना? नहीं जी सर ये आपने बना दिया ना वो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है, लेकिन आपने इसको किस नजर से देना, वहां पे तो वो इस सिनेरियो से नहीं देख रहे होते ना। अब प्राइस ऐसे हल्की सी जाकर क्लोज हो जाए ना अप साइड पर, तो वो भी यही देखा जा रहा होता है कि यार रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया, बट ऐसा नहीं है। अगर प्राइस यहाँ पर क्लोज करती है बट फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप नहीं कर रही, तो मैं यहाँ से सेल का सेटअप देखूंगा जब प्राइस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करेगी। बट जब मैं देख रहा हूँ कि प्राइस किसी भी रेजिस्टेंस लेवल पर, यू नो स्विंग हाई, ओल्ड हाईज जो होते हैं, ओल्ड लोज होते हैं, अभी हम बाय की बात करें, ओल्ड हाई जो है वो फेयर वैल्यू गैप के साथ जब ओवरलैप होगा, फर्स्ट कैंडल्स हाई थर्ड कैंडल्स लो, ये इंडिकेशन है बुलिश की, तब तक जब तक प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को होल्ड करती है। और अगर ऐसा हो जाए, विक्स कैन डू द डैमेज, द बॉडी टेल द स्टोरी, विक्स डैमेज करती रहे, बॉडी क्लोज होती रहे अपसाइड, विक्स डैमेज करती रहे, स्विंग हाई बिल्कुल स्वीट स्पॉट जिसको कहा जाता है ना, ये स्वीट स्पॉट है। और यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन, जैसे डिस्प्लेसमेंट मिलती है यहाँ पे सिर्फ इसको तिनके का सहारा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस क्या करती है कि प्राइस ब्रेकअवे गैप्स बनाती है और निकल जाती है, फिर वही रीसेंट फेयर वैल्यू गैप से निकल जाती है। नहीं तो प्राइस प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, जो भी पीडी एरे है वो बना के तो बड़ी तेजी के साथ इसको हिट करती है, और ये बहुत ही बेहतरीन सेटअप है। अब इसी के अपोजिट अगर हम देखें तो इसके अपोजिट क्या है, प्राइस ने स्विंग हाई पर क्या किया, स्टॉप रेट, तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप तो था नहीं, इट मींस के यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस इस एरिया पर बाइंग के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि इस जगह पर आपको इन्वर्जन मिल सकता है, इस एरिया पर आपको इन्वर्जन मिल सकता है। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप कहाँ मिल सकता है, किसी भी रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस एग्रेसिव बाइंग कर रही है, एग्रेसिव बाइंग करते समय प्राइस क्या करेगी, बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स बनाएगी ना। एग्रेसिव बाइंग जब आती है, यहाँ पर देखो एग्रेसिव बाइंग आ रही है, किसी भी लिक्विडिटी पूल को हिट करते हो तो क्या हो रहा है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स बन रही है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ डाउन क्लोज कैंडल। यहाँ पर आपको बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स फेल होते हुए नजर आएंगे रेजिस्टेंस लेवल से। जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, की लेवल होता है, अच्छा इस पे प्राइस ने हिट किया और जो भी बुलिश पीडी एरे था उसको फेल कर दिया। जो सबसे अर्ली जो आपके पास होता है ना पीडी एरे, अर्ली अलार्म करने के लिए जो आपको टूल जो है वो मिलता है, ठीक है, जो फर्स्ट जो फेयर वैल्यू गैप है वो जरा फर्स्ट बुलिश फेयर वैल्यू गैप फेल होने के बाद क्या हो जाएगा, IFVG बन जाएगा, IFVG बन जाएगा, ठीक है। तो वो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से भी आपको सेटअप मिल सकता है। और अगर इन्वर्जन जो जहां आप बुलिश फेयर वैल्यू गैप देख रहे हो, इसी लेग में अगर आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, वो फेल हो रहा है, ब्रेकर हो रहा है, इसी एरिया पर आपके पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आपको मिल रहा है, तो उससे प्राइस रिस्पेक्ट दे रही है, अपोजिट साइड पे जा रही है। ये बहुत ही जबरदस्त पैटर्न है सेल के लिए, ठीक है, ये आपको समझ आई? जी सर। अच्छा सर, आपने ये बताया कि जो रेजिस्टेंस है सर जो ऊपर है, अगर ये बस लिक्विडिटी स्वीप करती है, अगर ओल्ड हाइज, सिंपल ओल्ड हाइज, एक्सटर्नल सर जो रेंज है, हाँ एक्सटर्नल ERL जी लिक्विडिटी सर, जो एक्सटर्नल सर लिक्विडिटी सर उसको स्वीप करती है। अगर फेयर वैल्यू गैप ऊपर बना है तो अगर उसको क्रॉस करती है फुल, ये नहीं कि सी से नहीं पूरी इंक्रोचमेंट ऊपर लेके जाती, फिर उसमें बुलिश सेटअप हो गया ना सर। तो अगर सर नहीं करती तो फिर IFVG बन जाएगा साथ, या ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक से आप ना वो एंट्री दे सकते हैं सेल की सर। हाँ जी, यहाँ पर फिर हमें लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन में सेल के लिए जाना है। ये जो आपके पास ये जो टारगेट होता है, ये एक जो मैनिपुलेटिव लेग होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस क्या करती है, प्राइस आई तेजी के साथ एंट्री भी नहीं दी, यहाँ पे आके चलेगी सेल साइड पर,
तो ये जब प्राइस ने सेल साइड लिया तो ये क्या हो गया, एमएसएस हो गया, अबव और बिलो गया तो एमएसएस हुआ। अबव और बिलो किसी भी लिक्विडिटी पूल पर हिट होकर बना है, किसी भी लिक्विडिटी पूल पर ये एक्टिविटी हुई है तो यहाँ पर एमएसएस हो गया। अगेन आपको क्या फिर कंफर्मेशन मिल जाती है, जो भी आपके पास ओल्ड लोज, अब जैसे यहाँ हम इसको ड्रॉ करते हैं कि यार यहाँ से आपको इस तरह से प्राइस ने जाहिर है एक मूव दिया होगा ना, जो प्राइस के पीछे साइकिल चल रहा होगा, क्योंकि हम तो रिवर्सल लेवल्स पे देख रहे थे तो प्राइस पीछे से तो बाय थी ना। तो फिर ये एरेज पर प्राइस के पास कंसोलिडेशंस होती है ना, उनको प्राइस जाकर हिट करती है। प्राइस आएगी ओटीई लेवल्स पर टैप करेगी या वेरी रिसेंट फेयर वैल्यू गैप पर, जैसे कि अगर ब्रेकअवे गैप बन रही है तो वेरी रिसेंट फेयर वैल्यू गैप से प्राइस क्या करेगी, सेल साइड पे आ जाएगी। स्विंग लो था विद ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप, ऊपर ब्रेकअवे गैप्स पड़े हैं, प्राइस को ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, फेयर वैल्यू गैप से टैप करेगी प्राइस और कहाँ हिट करेगी, कंसोलिडेशन, ठीक है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स, बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स और कंसोलिडेशंस के ऊपर प्राइस जो है वो हिट करती जाएगी। यहाँ अगर हम ये वो सिनेरियो देखें ना बीटीसी पर क्या हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पर प्राइस ने सबसे पहले तो आप ये देखो कि कंसोलिडेशंस कहाँ कहाँ हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक कंसोलिडेशन हुई है, जी सर, ये कंसोलिडेशन पड़ी हुई है, जी सर, और उसके बाद फिर आपके पास ये जो करंट अभी आप कंसोलिडेशन देखोगे तो वो ये पड़ी हुई है, करंट कंसोलिडेशन, ठीक है सर, ठीक है, ये करंट कंसोलिडेशन पड़ गया है। वीकली पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो प्राइस अगर यहाँ हमें एटलीस्ट क्या करेगी, क्या बना के देगी सर, फेयर वैल्यू गैप सर, यहाँ से फेल करके आईएफपी, हाँ, अगर आईएफपी बनता है डिस्प्लेसमेंट होती है, जरूरी तो नहीं ना सर ये, जी मैं सर ये जरूरी नहीं, ये जरूरी तो नहीं ना, आईएफपी जो है यहाँ से वापस भी जा सकती है। यहाँ से वापस जाने का सबसे पहला इंडिकेशन हमारे पास क्या हो कि हमें अगर मतलब यहाँ से बाय की ट्रेड करनी है ना, तो मुझे क्या चीज चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्विंग हाई विद ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप, स्विंग हाई, यहाँ पर जो स्विंग हाई को प्राइस आके टैप कर रही है, यहीं पर साथ फेयर वैल्यू गैप बना दे ना प्राइस, अच्छा ठीक है, ये सबसे पहला इसका जो है वो इसको अलार्म करने का टूल है कि प्राइस स्विंग हाई के साथ फेयर वैल्यू गैप को ओवरलैप कर दे। अच्छा कभी कभार होता है नहीं करती प्राइस, आ जाती प्राइस नीचे आए, इस एरिया पर अगर प्राइस रुक जाती है जी, और यहाँ पर आपको वीक के साथ H4 का जो आपका अलाइनमेंट होता है, H4 के टाइम फ्रेम पर आपको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देती है अगेन बाय साइड के लिए, तो फिर हो सकता है कि प्राइस अगेन ये लिक्विडिटी लेकर वो अपना साइकिल पूरा करेगा। लेकिन जब ये हो गई फेल, ठीक है, जब ये फेल हो गई और फिर प्राइस इसको टेस्ट करेगी, ठीक है, वो बड़े अजीब से लेवल्स प्राइस एक्शन ट्रेडर जो पीछे से निकाल के यहाँ से ला रहे होते हैं, ये लेवल्स हो जाएगा, ये लेवल हो जाएगा, कैंडल्स के ऊपर, कैंडल्स जो होती हैं डुअल कैंडल्स, इनके ऊपर हम भी बड़ा इंप्रेसिव होते थे इस टाइम पर ना, ये लेवल्स इतने नहीं, ये लेवल्स नहीं है यार, लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके पास पीडीआरएस पड़े हुए हैं, आप उसको इजीली मार्क कर सकते हो, वो अपनी मर्जी से हर कोई बंदा लगा रहा होता है, ठीक है। रियल लेवल्स यही है आपके पास, कोई ब्लॉक्स है, कोई गैप्स हैं उनके अंदर। तो सर जब ये सर ठीक है, ये आईएफपी सर से बना लिया सर, ठीक है सर, फिर कहाँ तक से याद आ जाएगी लास्ट तक? अच्छा आईएफपी जब प्राइस ने बनाया ना तो पीछे देखो प्राइस ने क्या किया था, कंसोलिडेशन करके कंसोलिडेशन हिट की, यानी कि बिलो और अबव की लिक्विडिटी ली है। तो अब इस वेव में एक साइड पर प्राइस की मूवमेंट है, तो हम अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं स्विंग हाई, फिबोनाची, हाँ फिबोनाची, वो तो हमें क्लियरली पता चल रहा है ना कि ये जो लेवल है हमारे पास ये डिस्काउंट में है ना। जी सर, जब आपने कहा था जब नीचे ऊपर की लिक्विडिटी और नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करे फिर फिबोनाची लगाते हैं, तो ताकि हम पता चल जाए कि यहाँ पर ना, ठीक है। तो अभी जो हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं वो ये हमारे पास सिनेरियो होगा। ये तो वीक है ना, वीक तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है ना, वीक की लिक्विडिटी लिया प्राइस से हम डे के ऊपर आ जाते हैं जी। डे पे क्या हुआ है अभी के लिए अगर हम देखें तो प्राइस ने लिक्विडिटी यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी लेकर राइट नाउ बुलिश फेयर वैल्यू गैप को फेल किया, इन्वर्जन बनाया। सर ये भी पूरा बना नहीं है सर, अभी नहीं पूरा हो गया ना यार, क्लोज है, डाउन साइड पे क्लोज हो गया ना 100% पर, देखो ना सर, देखिए ना सर, वीक का सर नीचे अभी मेरी जी सर दिखाता हूं मैं, इसके नीचे क्लोज हो गया, यहाँ क्लोज हो गया जी सर, वीक जी सर, वीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो इसकी ओपनिंग थी फर्स्ट कैंडल की उसके नीचे चली गई प्राइस, हाँ हो गया, हल्का सा, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या देखना है, नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल को अगर आप यहाँ इसको देखोगे, नेक्स्ट कैंडल ने कॉन्सिक्वेंट इंक्रूजमेंट के नीचे क्लोज किया। ये होता है बेसिकली रेजिस्टेंस या सपोर्ट को मेजर करने का टेक। हमने ये नहीं देखने हैं प्राइस 2-3 दफा एक जगह पर टैप करके इसको रेजिस्टेंस दे रही थी, इसको सपोर्ट दे रही थी, नहीं, ब्लॉक्स और गैप्स को प्राइस किस तरीके से जो है वो ट्रीट कर रही है, आपने ये देखना है। अच्छा नेक्स्ट कैंडल में अगर मैं देखूं अभी क्लोज नहीं हुई है,
क्लोज अगर इसके हाँ, नीचे होती है, उससे अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, उससे अगली, ये बहुत ही बेस्ट सिग्नेचर है प्राइस के लिए टू रीप्राइस सेल साइड लिक्विडिटी। पहला टारगेट जब हम डे 1 के ऊपर आए हैं तो क्या कह रहे हो आप? सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये सर ये ट्रैप की है ना दोबारा, कई लोग से यहाँ से एंट्री ले लेते हैं जहाँ क्लोज होगी नीचे से, ये जैसे ये क्लोज होगी ना सर, ये व्हाइट कैंडल यहाँ सर क्लोज हुई है, तो सर लोग फिर छोटे फ्रेम पे जाके ना टाइम फ्रेम पे यहाँ से एंट्री ले सकते हैं सर। यहाँ से एंट्री लेकर यार, यहाँ से एंट्री लेकर तो जो टारगेट लेना था छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर वो तो हो भी गया। वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर यही डे की लिक्विडिटी थी, नेक्स्ट डे में प्रीवियस डे का लो उड़ गया। प्राइस ने क्या किया है, और देखो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर बड़ी बड़ी जबरदस्त गेम होती है अगर उसको उस हिसाब से समझा जाए तो। यहाँ देखो यहाँ पर प्राइस ने ये डे की जो है इक्विलिब्रियम लेवल पर आई है, प्राइस नेक्स्ट डे में इक्विलिब्रियम लेवल पर आई है ना प्रीवियस वाले डे के, जी सर दरमियान में, जी सर आ गई। अच्छा यहीं पर जो है वो आपको सेल का सेटअप देखना था इस प्रीवियस डे के लो तक। यहाँ पर आपको लोअर टाइम फ्रेम में आ जाना था, जैसे H1 के ऊपर स्टॉप रेट, देन M5 के ऊपर जो भी सेटअप मिलता, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें इक्विलिब्रियम लेवल पर टैप करके प्राइस प्रॉपर मिटिगेशन ब्लॉक बना रही है, कोई भी पीडीआर बना रही है, यहाँ से आपको सेल करना था कहाँ तक, प्रीवियस डे लो तक। वो सेटअप हुआ है, वो जो लोअर टाइम फ्रेम होता है ना, लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से अब यहाँ से भी अगर आराम से 3 RR तो इजीली आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। वो जो सेटअप है, वो जो उसका क्राइटेरिया है, वो अपने हिसाब से ठीक है, ठीक है। ये तो नहीं है मैं अब लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आ गया हूँ तो मैंने यहाँ से सर वही तो मैं सोच रहा था सर कि ये तो फिर मैं बैठ रहूंगा पूरे 3 दिन। ये तो इशू है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। ये नहीं है कि हमने लोगों को बताया जा रहा था लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आप एंट्री ले लो, उसका भी एक क्राइटेरिया है कि आपने एंट्री ले ली है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर प्रॉपर रिफाइन करके, तो उसको अगर काफी दिन के लिए चलाना है तो उसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। अब यहाँ पर मैं देखूं तो मेरे पास तो सिर्फ एक सिंगल पीडीआर बना था, मुझे बहुत अच्छी ट्रेड के लिए एक कम से कम ऑर्डर ब्लॉक तो मिलता, ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिला है, तो प्रीवियस डे का लो एक स्वीट स्पॉट था। यहाँ से जो मुझे सेटअप लेना था 2RR 3RR लेना था, साइड हो जाना था। लोग एंट्री ले लेते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे किसी अच्छी जगह से, लेकिन वो टारगेट बहुत लंबा खींचते हैं। अभी के लिए मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ सेल साइड के लिए, प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, करती रहे। अच्छा यहाँ पर अगर तो प्राइस नेक्स्ट अभी जब वाला जो डे होगा, अभी जब क्लोज होगी, तो क्लोज अगर प्राइस होती है ना इसके ओ यहाँ पर तो ये सिनेरियो बना हुआ है। अच्छा मैं देख रहा था कि अभी ये सिनेरियो बना ही नहीं है, तो इसके नीचे क्लोज 50% के नीचे क्लोज हो, अगेन क्लोज हो, ठीक है। तो मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ के लिए तो मुझे कम अज कम इस फेयर वैल्यू गैप की 50% के नीचे डाउन क्लोज का, ये के नीचे डाउन क्लोज नहीं हुआ, प्राइस दोबारा से क्या करती है, यहाँ पर अभी हमारे पास कौन सा पीडीआर बन सकता है, यहाँ पर हमारे पास ये डाउन क्लोज कैंडल, ये जो स्विंग लो है, ये क्या है, ये क्या होगा, मिटिगेशन ब्लॉक। हाँ मिटिगेशन ब्लॉक। अच्छा मिटिगेशन ब्लॉक विद ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो ये बेस्ट एरिया है सेल के लिए। अब मिटिगेशन ब्लॉक मैं कब लूंगा, जब मुझे कोरिलेटेड पेयर में क्या मिले कोरिलेटेड पेयर में SMT सर। वेरी गुड, SMT हो गई है कोरिलेटेड पेयर में, जी सर हो गई है सर, ये एक ने स्वीप किया एक ने नहीं किया सर। हाँ जी, तो हम ऊपर में लेंगे सर ऐसे केस में। हाँ जी, ऐसे केस में फिर आपने किस वाले पेयर के साथ जाना है, जिसमें लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई वही स्ट्रॉन्ग पेयर होगा। BTC स्ट्रॉन्ग पेयर है अकॉर्डिंग टू ETH। जी सर। अच्छा अब मैंने यहाँ से जो सेटअप लेना है, अच्छा यहाँ अब देखो डे 1 के ऊपर कंसोलिडेशन का अलग सीन है। कहाँ हो रही है कंसोलिडेशन, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, वीकली फेयर वैल्यू गैप के ऊपर कंसोलिडेशन हो रही है। कहाँ हो रही है कंसोलिडेशन, और ऐसी बेहतरीन कंसोलिडेशन हुई है। ये आप अगर देखो तो यहाँ पर मार्केट मेकर सेल मॉडल भी बन रहा है, आप जब पढ़ोगे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये बेसिकली इन अ फॉर्म ऑफ लो रेजिस्टेंस अगर जो आप देख रहे हो, ये अब क्या कर रही है प्राइस, अब इस वक्त भी देखो क्या कर रही है प्राइस के पास ये बहुत बेस्ट टारगेट है ये सेल साइड लिक्विडिटी, लेकिन ऐसे ही चली जाएगी प्राइस, नहीं प्राइस लिक्विडिटी बनाएगी सेल साइड लिक्विडिटी। इसको टारगेट करने के लिए प्राइस अगेन क्या कर रही है, एंट्री पैटर्न दिया, स्विंग फेलियर किया और SMT किया, मिटिगेशन ब्लॉक विद ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप, बेस्ट FVG है जहां से हम सेटअप ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है, अगेन एंट्री के नीचे कंसोलिडेशन। लोअर टाइम फ्रेम में देखो क्या हो रहा है, मैंने यहाँ से सेटअप ट्रेड किया था तो, हाँ मैंने सेल के लिए सेटअप ट्रेड किया था। मैं वैसे देख रहा था कि प्राइस M5 में आए, प्रॉपर आकर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करे। यहाँ पर बड़ा बेहतरीन सेटअप हो रहा था कि प्राइस ने प्रीवियस डे का हाई लिया, डिस्प्लेसमेंट दी और ऑर्डर ब्लॉक ओवरलैप कर रहा था फेयर वैल्यू गैप के साथ। तो मैं फेयर वैल्यू गैप पे आने का वेट कर रहा था। जैसे प्राइस फेयर वैल्यू गैप पर आई तो यहाँ जैसे फेयर वैल्यू गैप पर प्राइस आई है, मैं M5 पे कर गया। M5 पे जी क्या कह रहे हैं
سر اگر فیئر ویلی گیپ پہ نہیں آتی, نیچے رہ جاتی ہے, ٹیپ نہیں کرتی فیئر ویلی گیپ پہ, پھر انٹری نہیں لے سکتے ہم. بتاتا ہوں میں آپ کو. میں دیکھ رہا تھا کہ پرائس جو ہے وہ فیئر ویلی گیپ پہ جب آئے تو کچھ نیچے چھوڑ کر آئے, لیکن پرائس کیا کر رہی ہے یہاں پر دیکھو, M5 میں جب میں آیا تو پرائس نے تو نیچے لیکویڈیٹی لی اور پھر پرائس آ رہی ہے. یہاں یہ سینیریو نہیں ہونا چاہیے. پرائس کیا کرے کسی بھی مطلب میں H1 کا PDRA دیکھ رہا تھا فیئر ویلیو گیپ M5 پہ, پرائس کیا کرے, پرائس یہاں پہ لو ریزسٹنس کرے. چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں یہ کنسولیڈیشن, حالانکہ کنسولیڈیشن کی پکچر ایسی نہیں ہوتی ہے. یہ تو پرائس نے پہلے کنسولیڈیشن کی لیکویڈیٹی لی اور اب جا رہی ہے بائی سائڈ کی طرف. تو مجھے یہاں پر ایک بیسٹ سینیریو تھا, وہ یہ چاہیے تھا کہ پرائس کنسولیڈیشن کرے. اچھا یہاں پر تھوڑا سا رک جائے, پرائس اس جگہ پر تھوڑا سا رک جائے, یہاں میٹیگیشن بلاک بناتی ہے سر, نیچے اوپر جاتی. ابھی ہاں مجھے بائی نہیں دیکھنا, یہاں بائی نہیں دیکھنا مجھے اس کنسولیڈیشن کو. ہاں جی سر, ہاں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایسے سر بائی نہیں دیکھنا, لیکن وہ ویسا سینیریو بناتی سر میٹیگیشن بلاک والا نیچے, تاکہ ہم سیل کر دیں. لو ریزسٹنس بناتی سر نیچے نا, لو ریزسٹنس لیکوڈیٹی. جی اب یہاں پر میں دیکھوں M3 میں تو میرے پاس ایک آرڈر بلاک تھا, جہاں سے میں نے ٹریڈ کی تھی, لائیو میری ایگزیکیوشن تھی اس آرڈر بلاک سے, لو ریزسٹنس بنی, اس پہ میری انٹری تھی. اصل میرا جو ہے وہ یہاں پر تھا, اور ٹارگیٹ میں رکھ رہا تھا یار پرائس کیا کرے, ایٹ لیسٹ اس کو تو لے لیں, ٹھیک ہے اس کو تو لے لے. اور یہ میرے پاس کتنا RR بن رہا ہے سر, اس کی ٹریڈ لی سر آپ نے 3.57 کا جو ہے نا میرے پاس سیٹ اپ بن رہا ہے. لیکن کیونکہ پرائس جو ہے نا چاپ کر رہی تھی, پرائس نے انٹری دی, اب دیکھنا اوپر جائے گی پھر نیچے آئے گی, اوپر جائے گی نیچے آئے گی. میں یہاں پر نکل گیا, 2RR لیا میں نے. 2RR تو میرا کنفرم تھا نا, میں نے جو لیا ہے نا, جو میں نے اس کو کیش کیا ہے, 2RR میرا تھا. اس کے بعد شاید آئی ہے نیچے یا جو بھی ہوا ہے, مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے 2RR لے لیا تھا. تو کیا ہو رہا ہے, کنسولیڈیشن دوبارہ چلے گی پرائس اوپر. یہ جب کنسولیڈیشن ہوتی ہے نا تب ہوتا ہے کام خراب. اب کیا ہے, اب جو میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جو پرائس کنسولیڈیشن کر رہی ہے نا, اس کو پرائس کو ہمیں ٹارگٹ کرنا ہے. میں بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں, اگر آپ اس کو کیچ کر لو گے تو آپ بہت آگے نکل جاؤ گے انشاءاللہ. اس کنسولیڈیشن کو ہمیں کیچ کرنا ہے, مطلب اس کو ہم نے ٹارگٹ بنانا ہے. یہ ٹارگٹ کب بنے گا, یہ ٹارگٹ تب بنے گا جب پرائس دوبارہ آئے. اب OTE لیول سے ابھی نا مجھے سیٹ اپ دے دے, مطلب یہاں پر فرسٹ آف آل. اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اب یہ میں دیکھوں گا کہ اگر تو پرائس نے پہلے ٹریڈر سویپ کیا ہوا ہے, لیکویڈیٹی سویپ کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اگر تو پرائس, اور یہاں پر بھی میرے خیال سے SMT تھا آئی تھنک, عید کے ساتھ میں دیکھ رہا تھا, عید نے لیکویڈیٹی سر عید کے ساتھ یہ کام چلتا ہے اس کا سر, کبھی کبھی سر یہ بہت زبردست چلتا ہے, لیکن اس کو اس حساب سے دیکھنا پڑتا ہے. اب یہ پرائس نے ڈسپلیسمنٹ دے کر کیا کیا, کنسولیڈیشن. یہ بہت بیسٹ ہے, بہت بیسٹ ہے. نہیں سر, اس کے بعد سر کیا موو ہوگا سر, اس کا نیچے موو ہوگا کہ سر یہ, کیونکہ اوپر سے ڈسپلیسمنٹ کنسولیڈیشن ڈسپلیسمنٹ ہو گئی ہے نا, ہمیں ٹارگٹ کرنا ہے کنسولیڈیشن کو. اس چیز کو سمجھیں, ایوری تھنگ اسٹارٹس وتھ کنسولیڈیشن. اب ہمارے پاس یہاں سے اسٹرکچر بیریش ہے, ہم دیکھ رہے ہیں سیل سائڈ پر, ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ یہ جو OTE لیول ہے, ہائی اڑا لو اڑا, سوئنگ ہائی ٹو سوئنگ لو, OTE لیول کے نیچے پرائس کیا کر رہی ہے, کنسولیڈیشن کر رہی ہے. بہت بیسٹ ہے. مجھے جو ہے یہاں پر اگر میں M5 میں دیکھوں تو یہ فیئر ویلیو گیپ ایک بہترین PDRA بن رہا ہے, جس کے ساتھ سوئنگ لو بھی اوور لیپ ہو رہا ہے, جس کے ساتھ آپ کے پاس MSS تھا. پرائس کیا کرے, پرائس یہ کنسولیڈیشن کرتے ہوئے ٹیپ کرے اس پہ, یہاں سے پھر نیچے جائے, ہاں یہاں سے چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری کرے, یا رسک کی ٹریڈ کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو, یہاں پہ انٹری پلیس کر سکتے ہو. لیکن کیونکہ OTE لیول ابھی پینڈنگ پڑے اور یہ کنسولیڈیشن یہ نہ ہو کہ پرائس ڈائریکٹ ہٹ کر دے اس پر, ہٹ جس کے اوپر جو ہم ڈے 1 کا میڈیکیشن بلاک ود اوور لیپنگ سوئنگ لو دیکھ رہے تھے, تو ایسا بھی پاسبل ہے کہ پرائس کیا کرے گی, کیونکہ پرائس نے پریویس ڈے لو لے لیا, پریویس ڈے ہائی بھی لے لیا. تو کیا کرتی ہے پرائس, جب بھی پریویس ڈے لو, پریویس ڈے ہائی, یا پریویس سیشن لو, پریویس سیشن ہائی لے لیتی ہے ایک ساتھ, سیک اینڈ ڈسٹرائے کنڈیشن کرتی ہے. سیک اینڈ ڈسٹرائے کنڈیشن کیا ہے, سیک اینڈ ڈسٹرائے کنڈیشن ہے جسٹ کنسولیڈیشن. یہ لیکن اس طرح کی کنسولیڈیشن ہوتی ہے, یہ براڈننگ ویج ٹائپ جو ہے نا, اس کا مائیکل نے بتایا ہوا ہے, سیک اینڈ ڈسٹرائے کنڈیشن کے اندر یہ ٹریڈ نہیں کرنی چاہیے, اس ٹائم پر ٹریڈ نہیں کرنی چاہیے, بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے اس ٹائم پر, ٹھیک ہے. کیونکہ میں تو ایک پراپر سیٹ اپ کے ساتھ تھا, لیکن جب وہ کنسولیڈیشن کر رہا تھا نا, مجھے سیٹ اپ جلدی سے مجھے موو نہیں مل رہا تھا. پرائس تھوڑا نیچے آتی ہے, پھر انٹری پہ جاتی ہے, پھر آتی ہے نیچے, میں 2RR لے کے سائڈ ہو گیا. سر اس دن آپ نے سر یہ انسائڈ کینڈل جو بنی تھی سر, یہ کینڈل کے اندر کینڈل جو بنتی ہے, اس سے نہ لیکوڈی اوپر لیا نیچے لی سر, آپ نے ویسی ٹریڈ لے لی تھی. پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا تھا آپ نے سر, آپ کا اسٹاپ لاس ہٹ ہو گیا تھا. کس دن سر 3-4 دن پہلے سر آپ نے BTC میں ٹریڈ لی تھی نا ایک. ہاں بالکل انسائیڈ کینڈل میں سیٹ اپ بنا تھا اس دن, بہت زبردست سیٹ اپ بنا تھا وہ. میں پریویس ڈے کا جو OTE لیول تھا نا, مطلب
जिस तरह मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल नहीं दी थी कि प्राइस ने प्रीवियस डे के ओटी लेवल से सेल दिया, अभी थोड़ी देर पहले दी थी। जी सर, यहाँ पर देखो, जी सर, कौन सी वाली बोला, ये वाली आप देख रहे होगे प्रीवियस डे हाई, आप देख रहे होगे प्रीवियस डे हाई ले, प्रीवियस डे लो ले, तब मैं सेटअप देखूंगा। लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे प्राइस ओटीई लेवल यानी कि प्रीवियस डे का जो ओटीई था कंसोलिडेशन कर रही थी इस एरिया पर, मैनिपुलेशन, बल्कि वो बाय का सेटअप था मैंने जो देखा था, और प्राइस ने प्रीवियस डे लो हिट कर दिया था। जी सर, बाय आपने किया था। मैं बताता हूँ तो क्या था कि प्राइस ने कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करके लिक्विडिटी स्वीप भी की, प्रॉपर बाय साइड दिया ओटीई लेवल से, प्रीवियस डे के ओटीई लेवल से, और फिर मैं वहां से बाय देख रहा था, उसमें एसएल हो गया, कोई इशू की बात नहीं है, मैं छोटा सा उसमें रिस्क रखा हुआ था, एसएल हुआ, मैं साइड हो गया। अब जब प्राइस ने प्रीवियस डे लो लिया उसके बाद सेटअप मिल गया था। इस तरह से होता है कि या तो प्राइस प्रीवियस डे लो लेकर कुछ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद कोई सेटअप दे दे, तो आप क्या करते हो कि वो तो एक बहुत बेहतरीन रिवर्सल पैटर्न होता है। लेकिन जब प्राइस कंटिन्यूएशन में होती है ना, तो फिर प्राइस प्रीवियस डे लो नहीं लेती। यहाँ पे मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। प्राइस ने प्रीवियस डे का हाई लिया, प्रीवियस डे का हाई लेकर यहाँ पर हमें ओपनिंग प्राइस से ऊपर रिवर्सल दे रही है, ठीक है, ओके हो गया। नेक्स्ट डे क्या कर रही है प्राइस, नेक्स्ट इनसाइड कैंडल बना दिया था, इनसाइड कैंडल बना दी। मुझे क्या चाहिए, अगर कंटिन्यूएशन है ना, तो मुझे एटलीस्ट ओटीई लेवल से रिवर्सल मिल जाए। नहीं हुआ, कोई इशू नहीं है। अगले ओटी लेवल को स्वीप करे फिर से नीचे आइए, कह रहे हैं सर। हाँ, ओटीई लेवल से, प्रीवियस डे के ओटीई लेवल से प्राइस कंसोलिडेशन करे, रिट्रेसमेंट, वो जो प्राइस की डिलीवरी होती है वो प्रॉपर फॉर्म करे, देन हमें सेल दे। ठीक है। वो हमारे वो भी हमने ओटी लेवल से ली थी, जो टाइम की ली थी, जो आप बिल्कुल ओटी लेवल से थी। यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पर ये ले रही है, प्रीवियस वीक का लो ले रही है। अच्छा, प्रीवियस वीक का लो लेने के बाद क्या कर रही है प्राइस, नेक्स्ट डे अपसाइड पे जा रही है। अच्छा, इसके बाद अगले दिन देखो, कभी कभार होता है इतनी तेज मूवमेंट होती है 50% पर भी प्राइस नहीं आती, जैसे यहाँ पर हुआ है, हम छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। अगले दिन आओ, अगले दिन की रेंज देखो तो क्या हो रहा है। जी सर, ओटी लेवल पर आ रही है, आ गई, यहाँ से ट्रेड ले लिया। हाँ, प्रीवियस डे का लो तो नहीं लिया प्राइस ने, नहीं लिया ना, प्रीवियस डे का हाई लिया था, प्रीवियस डे का हाई लिया था। वो उस सिनेरियो में प्रीवियस डे का हाई नहीं ले रही थी प्राइस, प्रीवियस डे का हाई लिया, यहाँ पे सेल किया, जैसे माइकल कहता है ना कि डीलिंग रेंज लगानी है, तो डीलिंग रेंज में आप फिर यहाँ पर एक सेल का सेटअप भी देख सकते हो। ओपनिंग प्राइस से ऊपर सेल किया, सेल करके ओटीई लेवल तक आपने ले लिया। यहां से अगर आपको बाय मिला, क्योंकि कंटिन्यूएशन था, तो हार्ड टाइम फ्रेम के पीडीआर से वो पेंडिंग पड़े हुए थे, तो आप यहां से बाय कर सकते थे अगर आपको बाय मिलता है तो। नहीं तो अगले दिन देखो क्या हुआ, रिवर्सल हुआ। उससे अगले दिन भी प्राइस ने रिवर्सल दिया। उससे अगले दिन प्राइस ने क्या किया, ये देखो, उससे अगले दिन प्राइस ने प्रीवियस डे के ओटी लेवल से बाय दिया। जी सर, डिस्काउंट पे आई, प्रीमियम के ऊपर सेल हो गई। ठीक है, ये टेक्निक्स हैं, ये हम पढ़ेंगे। सर इसे क्या कहते हैं, प्रोफाइल्स कहते हैं सर इसे। ये तो सिंपल एक प्राइस की डिलीवरी है ना यार, कंटिन्यूएशन और रिवर्सल। अच्छा, असल कंटिन्यूएशन और रिवर्सल को जो है हमें इस तरह से देखना होता है। सिंगल कैंडल पे कंटिन्यूएशन और रिवर्सल आपने कैसे देखनी है, डेली प्रोफाइल, वीकली प्रोफाइल्स में आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है सर। सर ये जो आप, सर मैं ये पूछना था, जैसे सर ये लिक्विडिटी सर स्वीप की है सर, जैसे हाई किया कैंडल की, डे की लिक्विडिटी लो या अप किया सर, उसने स्वीप किया, तो सर ये जब 1 आवर पे जाते हैं सर, तो वहां पे फिर वेट करना पड़ता है 3-4 कैंडल्स का, उसके बाद सर लेनी ना हमें सर एंट्री। 3-4 कैंडल कंसोलिडेशन करें, जैसे यहाँ पर हो रहा है, बहुत बेस्ट है यार। एक देखो, आपको कोई भी सेटअप मिला है ना, जैसे यहाँ पर मैं मान लेते हैं हम कि प्राइस ने क्या किया था, प्राइस ने लिक्विडिटी किया। सर सुई पे जाए सर, एक में सर जो मैं सेंड किया सर आपको, ये तो सुनो सर, वो जो अच्छा सर वहां भी चले जाते हैं। जी सर, प्राइस ने लिक्विडिटी पूल हिट किया, लिक्विडिटी पूल हिट करके हमें तेजी से एंट्री दे दी। ये मजे का ठीक है सर, आइडियल सिनेरियो नहीं है। आइडियल सिनेरियो क्या है, किसी को आगे ले आते हैं, एक्सटेंड करते हैं। आइडियल सिनेरियो ये है कि प्राइस जब अबव और बिलो की लिक्विडिटी लेती है, जी सर, इसके बाद क्या करे प्राइस, इसके बाद प्राइस यहाँ इस एरिया पर कंसोलिडेशन करे। अच्छा, कंसोलिडेशन करेगी प्राइस, ओटी लेवल पर आएगी। फर्स्ट टारगेट यही कंसोलिडेशन, कमाल का सेटअप, लो हैंगिंग फ्रूट जो होता है। अच्छा, नेक्स्ट टारगेट आपका जहां पर प्रीवियस, जहां पर भी कंसोलिडेशन हुई होगी, प्राइस यहां से चली होगी ना, इसको हम हटाते हैं, यहाँ कहीं से चली होगी कंसोलिडेशन करके, तो कंसोलिडेशन करके प्राइस जो है वो टारगेट क्या करेगी, वही जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास कंसोलिडेशन है, और यही तो मार्केट मेकर सेल मॉडल का सेल साइड ऑफ द कर्व है। अच्छा, ये सारी प्राइस की डिलीवरी है। प्राइस यहां से जब चली थी, कंसोलिडेशन करके निकली थी, तो यहाँ कंसोलिडेशन कर रही है, एंट्री दे रही है, इस कंसोलिडेशन को टारगेट कर रही है, अगेन जो प्रीवियस आपके पास कंसोलिडेशन है उसको टारगेट कर रही है। अब ये चीज जो है ना, आप यहाँ बीटीसी पे देखो क्या हो रहा है।
प्राइस ने लिक्विडिटी पूल हिट किया कौन सा, हायर टाइम फ्रेम का, मतलब 2-3-4 महीने पीछे आप चले जाओ, ये जनवरी का हाई प्राइस ने लिया है कब, मई को, तो ये प्रीवियस मंथ हाई हो गया, ठीक है, प्रीवियस मंथ हाई हो गया। अच्छा, प्रीवियस मंथ हाई प्राइस ने लिया है, डे के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखो तो डिस्प्लेसमेंट दिया, द आंसर इज यस, डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, प्रीवियस ब्लॉक विद ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप, डिस्प्लेसमेंट, जी सर, जी सर। और यहाँ पर अब प्राइस डिस्प्लेसमेंट देके क्या कर रही है, जो चीज मैंने आपको वहां बताई थी, यहाँ पर देखो, बड़ी कमाल की थ्योरी है ये, और ये हर एसेट क्लास के अंदर जो है वो वर्क करती है। आप किसी भी एसेट पे चले जाओ, प्राइस कंसोलिडेशन कर रही है, ठीक है, कंसोलिडेशन कर रही है, बेस्ट है ये। एंट्री दे प्राइस, यहाँ से हमें मिटिगेशन ब्लॉक पे दे दे, अच्छा यहाँ पर हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप बन रही है, इस पे दे दे, इसके थोड़ा ऊपर भी जा सकती है यार, ओटी लेवल लेना है आपने, स्विंग हाई स्विंग लो, ओटी लेवल के ऊपर दे सकती है, ओटी लेवल के नीचे जो मिटिगेशन ब्लॉक के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ऐसा कि जहां पर मिटिगेशन ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप हो रहा है, अगर आपको वहां से लोअर टाइम फ्रेम में चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिलती है तो आप छोड़ दो, ओटी लेवल का वेट ना करो, आप कर सकते हो ट्रेड। लेकिन अगर वहां पर यानी कि वो जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है, प्राइस यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं कर रही, ये एक्टिविटी थोड़ा ऊपर जाके कर रही, तो ठीक है, मुझे तो और अच्छे एरिया से सेल करने के लिए मिल रही है ना अपॉर्चुनिटी, ठीक हो गया। तो हम जब सेल करेंगे हमारा टारगेट क्या होगा, फर्स्ट ये कंसोलिडेशन, सेकंड जो फिर कंसोलिडेशन कहाँ हुई थी, ये कंसोलिडेशन पड़ी हुई है, कौन सी, ये वाली, ठीक है, और उसके बाद कंसोलिडेशन कहाँ पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है कंसोलिडेशन। अगर तो प्राइस का जो ऑर्डर फ्लो है बेरिश हो गया और प्राइस ऑफर कर रही है उसी ऑर्डर फ्लो को, तो प्राइस जाएगी कहां पर, नेक्स्ट कंसोलिडेशन पर जाएगी, कंसोलिडेशन पर जाएगी, यहाँ फिर कंसोलिडेशन बनाती जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये मार्केट मेकर मॉडल है, ये मार्केट मेकर मॉडल वाली थ्योरी हो जाती है, सेल स्टॉप रन करके फिर कंसोलिडेशन करेगी, फिर आएगी दोबारा एंट्री देगी, देन सेल साइड पे जाएगी, और इस तरह से अपना साइकिल पूरा कंप्लीट करेगी। ये थ्योरी है इसकी। इसको जब आप ठंडे दिमाग से और बिल्कुल रिलैक्स होकर, नहीं यार मुझे अभी सेल कर देना, मार्केट तो चलेगी 92 के ऊपर, सेंटिमेंट क्या है, मार्केट बेरिश है, अब क्या होगा बेसिकली, जो लोग यहाँ से सेल कर रहे हैं, यहाँ से सेल कर रहे हैं, यहाँ से सेल कर रहे हैं, उनके साथ क्या होगा, उनके साथ मार्केट प्रैंक करेगी। प्रैंक क्या करेगी, उनके ऐसे उड़ाएगी। बहुत सारे लोग यार ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूट रही है, यहाँ पे फिर फ्लैग बन रहा है, ठीक है, तो हमें यहाँ से सेल करना है। लेकिन सेल ऐसे नहीं ना करना, कंसोलिडेशन प्राइस बना रही है, एक्सपेंशन करें, हम रिट्रेसमेंट पे या रिवर्सल के ऊपर ट्रेड करेंगे। ठीक है, समझ आई आपको? जी सर, ये इसकी साइकी है। अब इसके साथ आप ले लो जो कोइन है आपके पास, जो भी, हम सुई को उठा लेते हैं। सुई सर, आप भी सुई के शौकीन है सर? सुई के ऊपर बनाया है, स्कैल्प किया है इसके ऊपर। जी सर। अभी इसका मुझे स्ट्रक्चर ना मजे का नहीं लग रहा है अभी। वैसे ये बेरिश सिनेरियो है इसका बड़ा बेहतरीन, इसका जो अभी के लिए फिलहाल तो मैं इसको नहीं देखूंगा जब तक प्राइस बीटीसी में जो है वो एक दफा मैनिपुलेशन ना हो जाए। एएमडी हो रहा है ना, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एक्सपेक्टेड है ओटी लेवल तक, ओटी लेवल से ऊपर एक्सीड नहीं करना चाहिए मैनिपुलेशन। और सर अगर 1 आवर में सर ऐसा सेटअप मिले सर तो फिर भी बंदा ट्रेड कर सकता है। तो ये है ना कि हम सब्र करें ना। जी सर, ये बिल्कुल सही बात, ये इशू है। तो अब जब यहाँ मैनिपुलेशन होगी सारे स्ट्रक्चर उधर ही भाग जाएंगे। ये आर्ट क्वीन ऐसा करते हैं, मीम्स देखो ना, वो थोड़ा सा बीटीसी गिर रहा है तो सारे आर्ट क्वीन जो है वो भागी जा रहे हैं। आपने कंसोलिडेशन से बचना है। अब ये वैसे गोल्ड के ऊपर मैंने यहाँ से सेल किया था इस जगह से, कहाँ से, यहाँ पे देखो इस जगह से। ये आज की सर ट्रेड है? अभी आज की, हाँ जी, क्लास ठीक है, अच्छा, यहाँ से मैंने सेल किया। जी जी। अब मुझे पता था इसने कंसोलिडेशन करनी है, ठीक है, वो कंसोलिडेशन ये कर रहा है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कंसोलिडेशन करता करता एटलीस्ट जो है प्रीवियस जो सेशन था लंदन के हाई तक आ जाए। ये जो इसने मूव दी हुई है, इतनी बड़ी मूव दी हुई है, इस लो से ले लो, पीछे ले लो, इसके तो ओटीई भी नहीं बन रहा ना, ये तो ओटीई भी नहीं बन रहा। तो कंसोलिडेशन वैसे ज्यादातर क्या होता है कि वैसे टीजीआईएफ में जो माइकल ने बताया हुआ है, टीजीआईएफ ले आते हैं 20-30% तक। तो 20-30% तक ना मैं देख रहा था, लेकिन ये अभी कभी एंट्री पे आ रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी एंट्री पे आ रहा है, कभी नीचे जा रहा है। तो मैं इसको भी क्लोज कर रहा हूँ ब्रेक इवन के ऊपर। राइट नाउ ब्रेक इवन से थोड़ा सा ज्यादा मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं इसको यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये तंग कर रहा है ये तंग कर रहा है, दैट्स व्हाई मैं इसको अभी आवाज भी आएगी आपको, ठीक है। तो ये किसकी चीज की आवाज है? ये वो MT5 है ना, MT5। अच्छा, ठीक है सर। तो ये क्लोज करने का रीजन, अब ऐसा भी हो सकता है। अब अच्छा, यहाँ पर किसी ने क्लोज किया थक हार कर, यार क्या यार ये क्या कर रहा है, कभी एंट्री दे रहा है, कभी नीचे आ रहा है, और प्राइस यहाँ से आ जाए
ڈرم کر کے نیچے. اچھا یہاں سے نیچے آ جائے, خراب ہو جائے گا وہ تو, سائیکولوجی اس کی خراب ہو جائے گی, لیکن مجھے ٹینشن نہیں ہے